स्पिरिचुअल इनकाउंटर सीरीज का आज का जो सरमन मैं देने जा रहा हूँ, इलाइजा एनकाउंटर विद गॉड एंड जेंटल विस्पर। एलिया की खुदा से मुलाकात और दबी हल्की आवाज। पहला सलातीन 19 बाब 9वीं आयत से 13वीं आयत तक। वहां एक गार में जाकर टिक गया और देखो खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि एलिया तू यहां क्या करता है। उसने कहा खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया और एक मैं ही अकेला बचा, सो मेरी जान लेने के दर पे। उसने कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो। और देखो खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजला में नहीं था। और जलजला के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो उसे ये आवाज आई कि एलिया तू यहां क्या करता है। याकूब 5वां बाब 17 आयत। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीन ना बरसे। चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मीन ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार। मेरा आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है, ये स्पिरिचुअल इनकाउंटर से पता चलता है। खुदा की बारगाहे अक़दस के अंदर कितना हम उस फीलिंग को, उस ईमान के इजहार को, वर्शिप को करते हैं, किस सोच से आते हैं। दुख में हो, सुख में हो, हमने साबित करना है मसीह से ज्यादा और कौन है, किसके साथ प्यार करे, और कौन है। कोई नाम ले ले, मसीह से ऊपर ले ले कोई नाम। किसने मेरी खातर मां बाप बहन भाइयों घर बार को छोड़ा, वो है। तो ये रिश्ते नाते बाद में। तो क्राइस्ट की जात के साथ जो है वो इस तरह हमने चलना है। और आज के सबन के अंदर बहुत बड़ा शख्स और नाम उसका इलाजा एलिया। तो जब इलाजा का मीनिंग आप बाइबल में देखते हैं, लॉर्ड इज माई गॉड, खुदावंद मेरा खुदा, ये उसका मतलब है। खुदावंद मेरा खुदा, यावे मेरा खुदा। खुदा ने नाम भी ऐसे रख दिए जाते हैं ऐसी हस्तियों के, वो फिर दिखते भी वैसे। तो वो लॉर्ड को भी जान गया, गॉड को भी जान गया, यावे को भी जान गया, एंजल ऑफ लॉर्ड को भी जान गया। किस चीज को, होली स्पिरिट को, क्या क्या नहीं उसकी जिंदगी के अंदर। क्राइस्ट के बाद वो दूसरा शख्स है। डिसाइपल तो है। यहोवा के बाद वहां ओल्ड टेस्टमेंट में इलाइजा, ये दूसरा शख्स। मलाकी की किताब में लिखा मसीह के आने से पहले फर्स्ट कमिंग में एलिया आएगा। मसीह की सेकंड कमिंग से पहले भी इलाइजा ही आएगा। आमीन। तो आप वो हस्ती आप देखें फिर क्या समझे। और फिर ये एक वाहद मिनिस्टर है जिसकी मिनिस्ट्री अलीशा में भी आती है और फिर जॉन बैप्टिस्ट के अंदर भी आती है। और फिर जो दो प्रॉफिट क्राइस्ट के आए सेकंड कमिंग से पहले आएंगे, इलाजा की मिनिस्ट्री उसमें भी आएगी। तो आप देखिए इतना बड़ा शख्स कि उसकी मिनिस्ट्री आगे जा रही है। तो ऐसे शख्सों
का स्पिरिचुअल इनकाउंटर कितना होगा, कितना वो खुदा की बारगाह में खड़े रहते, पूछ पूछ कर चलते हैं। और ऐसे अगर थोड़ा सा उनके अंदर कहीं खौफ भी आए तो वो फिर खुदावंदी की तरफ देखते हैं। तो खौफ आना नहीं चाहिए, पर आ जाए तो आप देखें कि खौफ कितना होगा, समझे, टेरर कितना होगा। तो ये फियर ऑफ गॉड में भी मैंने टेरर और फियर इसके मुख्तलिफ मीनिंग बताए हैं। थियोफोबिया में जो फिर बॉस, इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं। तो वो कहां पर निकला, ऐसों के पीछे स्पिरिट ऑफ जेजबल पड़ी होती है, समझे, इब्लीस की कुव्वतें लगी होती हैं, टेरर आने की कोशिश करता है। हालांकि दाऊद ने कहा कि मैं किसी बला से ना डरूंगा, वो नहीं डरता था, पकड़ लेता था शेर को, पकड़ लेता, जाती जूलियत के सामने भी खड़ा हो। पर ये इलाज इसके हवाला से आप सुनेंगे कि स्पिरिचुअल इनकाउंटर अगर मेरा आपका भी जब है, जब हम स्पिरिचुअल इनकाउंटर करते हैं तो कहां ये बहुत स्पिरिचुअल वारफेयर हमें लड़नी पड़ती है, बहुत बड़ी। और कैसे निकल जाते हैं, कैसे निकलना है। और जो अभी जिनको सारी डॉक्ट्रिन्स का ही नहीं पता, बाइबल की तालीम का, रेवलेशंस का नहीं पता, उनको अपनी जाति का नहीं पता कि वो हैं क्या, तो वो तो आप सोचिए फिर कहां होंगे, ठोकरें खाते होंगे। लिखा तेरे कलाम से मोहब्बत रखने वाले मुतमईन है, तेरे कलाम से मोहब्बत रखने वाले मुतमईन है, ऐसों के लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। वो गिरते नहीं है, ठोकरें नहीं खाते फिरते। ये नहीं आज स्पिरिचुअल, कल नहीं, आज खुदावंद के साथ, कल। मतलब ये इस बंदे की मैंने आपको बयान करना है कि इसके ऊपर टेरर आता है। और स्पिरिट ऑफ जेजबल, एजबल की रूह जो है, एजबल अखियाब बादशाह की मलका, क्वीन, उसकी बीवी, इजराइल का बादशाह अखियाब बदकार, मियां बीवी दोनों बदकार, दोनों खुदा से दूर, खुदा के लोगों के, नबियों के मुखालिफ। जैसे आज कोई शख्स खुदा के खादमों, मेल हो फीमेल के खिलाफ, वर्शिपर के खिलाफ जबान दराजी करता है, स्पिरिट ऑफ जेजबल में होता है। बड़ी खतरनाक ये डीमन कैसे मूव करती है, घरों में भी और बादशाहियों के अंदर भी, कलीसियाओं के अंदर भी। और आम बंदा इसको नहीं समझ पाएगा। हम खादम जो तालीम को समझते फौरन स्पिरिट ऑफ जेजबल को ताड़ लेते हैं। कलीसियाओं के अंदर, परगमन की कलीसिया के अंदर स्पिरिट ऑफ जेजबल उतरी हुई थी और कलीसिया को खराब किया, झूठी तालीम, और उसने अपने डिसाइपल बना रखे थे। और लोग इसी तरह कलीसियाओं के अंदर गलत तालीमात रखते हुए ग्रुप बंदियां बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, अपनी गलत तालीम को शेयर करते हैं, और घरानों को, लोगों को पता भी नहीं चलता। मगर हमें मालूम होता है कि जो कलीसियाओं से दूर है, जो कलीसियाओं के साथ नहीं, या स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में वो मेच्योर नहीं, जिनको लगन नहीं है, वो कभी किसी वक्त काबू आते रहते हैं। तो लीडरशिप को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए लीडरशिप के अंदर। वो मेरिट के ऊपर चले, और वर्शिपर जो वर्शिप करते हैं, एलिया के पीछे एजबल पड़ी हुई थी। खुदा के लोगों को दुनिया के लोग कभी भी खड़ा नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जिंदगियों को बचाने वाला होता है, लेकर चलने वाला होता है। लीडर या तो तरक्की का बाइस लोगों को बना देते हैं, या बर्बाद कर, दोनों काम।
मगर खुदा ने जिनको चुना हो वो दिखेंगे। आमीन। जो शहर पहाड़ पर बसा है, बोलिए, छिप नहीं सकता, ये याद रखिए। चिराग जलाकर कहां रखते हैं? पैमाना के ऊपर, समझे, ऊपर रखते हैं ताकि आने वालों को, बोलिए, कि वो अंधेरा उसमें दिखे। जरा भी तारीकी नहीं, जरा भी तारीकी नहीं, जरा भी तारीकी नहीं। रोशन रोशन हमारे चेहरों से खुदा का जलाल मुनक्स हो, रिफ्लेक्ट हो, उसकी एजुकेशन, उसकी तालीम। ये मैं कलीसिया थोड़ी क्यों ना हो पर पाक लोग, ये मैं, ये याद रखिए। क्रूसेड बड़े बड़े होते हैं, वो सारे ही सिनर ग्रुप होते हैं, हीलिंग के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। कलीसियाओं के अंदर वही लोग आएंगे जो कलाम सुनेंगे, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लोग होते हैं, जो जिन्होंने एटर्निटी में दाखिल होना है। मैं ये जुमला हमेशा कहता हूं, ये लंबा सफर है, हमारे साथ लंबे सफर वाले चलते हैं, शॉर्ट वाले निकल जाएंगे इधर उधर। दिमाग ने पहले से मोहब्बत छोड़कर मौजूदा खराब जहान को पसंद कर लिया तो वो निकल जाते हैं। तो कभी हमसे ऐसे साथी निकल जाए तो याद रखिए, यूहन्ना कहता है वो निकले तो हम में से, पर हम में से थे नहीं। हमारे साथ होते तो हमारे साथ रहते। आमीन। तो कलीसियाओं के अंदर ये बहुत बारीकी से चलना पड़ता है। यहां अगर आपने दुनियादार को अप्रिशिएट कर दिया और बार बार समझाने के लेके चलेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएंगे कलीसियाओं को। आप एक शख्स को, एक खानदान वो मुतासर हो जाए, मगर कलीसिया कायम रहनी चाहिए। ये मैं हालांकि पालूस फिर उनको भी बचा लेता है। एक अडल्टर शख्स को उसने पहले तो खारिज कर दिया, उसके माफी मांगने पे उसे रिस्टोर भी कर दिया, वो भी कलीसिया के कहने पर, कि कलीसिया कबूल करती है या नहीं। तो आप देखिए, सिर्फ रिकमेंडेशन लीडर की नहीं, कलीसिया की भी। तो कलीसिया के अंदर गवाही किस तरह होनी चाहिए। आमीन। और अगर सिर्फ लीडरशिप अपनी मर्जी करके किसी ऐसे शख्स को भी आगे कर देगी तो याद रखिए वहां पर खलबली होगी। वहां पर स्पिरिट ऑफ जेजबेल तो आगे थी, हार बैठी होती है कि वो ऐसे लोगों के साथ यगानगत पैदा करे। तो ऐसों के साथ यगानगत पैदा करने वाले भी निकलते आते चले जाते। तो कलीसियाओं के अंदर जो है बहुत जामशानी के साथ चलना होता है। ये आम लोगों की जमात नहीं है, ये मुकद्दसों की जमात है। हमें ये पाक लोगों की जमात है, ये खून खरीदों की जमात है, ये पिलोटों की आम जमात है। यहां पर एक गुनहगार का कोई काम नहीं। तो सकता है कलाम सुने, रिपेंट करे, प्रोफेसी की राह से होली स्पिरिट उसको गाइड भी करता है, बर वक्त गाइड करता है, ताकि वो अपनी खसरत से, अपनी करतूतों से बाज आ जाए। तो इलाइजा की लाइफ जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट शख्स बाइबल के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट कि क्राइस्ट ने लोगों से फिर कहा, जब लोगों ने पूछा एलिया के हवाला से, तो उसने कहा एलिया अलबत्ता आ चुका, एलिया आ चुका, यानी क्राइस्ट से पहले जॉन बैप्टिस्ट के अंदर एलिया की रूह कुव्वत में वो चला। फिर साथ कहा अलबत्ता आएगा, यानी फिर आएगा। जैसे क्राइस्ट आया, क्राइस्ट फिर आएगा, एलिया आया, एलिया फिर आएगा। इतनी अहम, इतना इंपॉर्टेंट आदमी है कोई ऐसा आदमी? दाऊद के हवाला से भी नहीं है, मूसा की भी हालांकि मिनिस्ट्री आगे आएगी, पर मूसा इस तरह नहीं। ये ऐसी हस्ती, तो उसको जानना, उसके इनकाउंटर किस कदर जरूरी है। और हर सरमन में आपने उस पॉइंट को
पकड़ना होता है कि जहां से आप स्पिरिचुअल इनकाउंटर को फॉलो कर जाए। इसमें भी बहुत बारीक पॉइंट पे आएगा, वरना तो स्पिरिचुअल इनकाउंटर उसके बड़े आते हैं, पर जिसमें मैं आपने लर्न करना है वो आपको बारीक पॉइंट से ही मिलेगा। और ये तिशबी एरिया का था, यानी रहता तो जलाद में था। ये जॉर्डन का शुमाली इलाका है, इजराइल के अंदर 10 कबीलों का इलाका, यानी यर्दन के मशरकी साइड के अंदर तिशबी लोग रहते थे और जलाद के अंदर इजराइली लोग। तो ये भी इजराइली था पर तिशबी था। तो जलाद के परदेशियों में तिशबी, एलिया तिशबी, जो उस एरिया का तो नहीं था, रेजिडेंस उसकी और जगह की थी, पर वो यहां आकर सेटल हुआ। तो खुदा ने उसके जिम्मे जो काम लगाया, डायरेक्ट पहला काम ही सख्त एजुकेशन, पहला काम, असाइनमेंट पहला ही किसी के साथ अखियाब के सामने वो जाके खड़ा हो गया और उसने कहा कि 3.5 साल बारिश नहीं होगी जब तक मैं ना कहूं। समझे जी? पहला असाइनमेंट क्लोज कर दिया है। आप देखें कि आज आप किसी से सख्त बात करेंगे तो वो तो आपकी सहेगा ही नहीं ना, आपके नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। अगर सख्त है, सॉफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप चलेंगे, लचक के साथ चलेंगे तो कुछ हो। दुनिया का एक बहुत बड़ा खादम, उसने कहा कि जी मैं अपने चर्च के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी से चलता हूं, लचक से चलता हूं। तो मैंने बड़े बड़ी दुनिया के खादमों को पढ़ा है, तकरीबन पढ़ा है सबको। तो ये बड़े सालों की बात है, तो मुझे समझ आई कि बात तो क्योंकि सीनियर खादम है, मगर फिर मुझे जब होली स्पिरिट ने सिखाया, हमें लचक भी नहीं दिखा। हमें हालांकि उसने कहा लचक, बहुत बड़ा चर्च, लचक आप जहां दिखाएंगे इब्लीस को मौका मिलेगा। समझे? लचक नहीं, लव। लचक की जगह आप लव, वहां बर्दाश्त आप ले ले, ये चीजें उसकी तरक्की के लिए। पर लचक देंगे तो वो अपनी गलती से निकलेगा नहीं। आप कहेंगे आहिस्ता से गलती क्यों आहिस्ता आहिस्ता छोड़, आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको खुदा के साथ जब चलना है तो ये आपका एक कोविनेंट होता है, एक इकरार होता है जिससे आप चलते। तो यहां पर एलिया डायरेक्ट जाकर खुदा ने कहा कि आसमान को बंद कर, क्योंकि बगैर खुदा के कहे तो नहीं वो करेगा। मगर इसमें भी रेवलेशन सुनिए, याकूब के खत में हमने पढ़ा कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से जोर से क्या किया, दुआ की। बंद किया आसमान को तो भी दुआ की, आसमान खोला तब भी दुआ की, हालांकि खुदा ने कहा बंद कर। तो ये बड़ा मुश्किल यहां पर डॉक्टर आती है। भी मुझे कहा जाइए इसको ये करना, मैं जाके एकदम कर दूं, पर नहीं, थ्रू प्रेयर। आप देखिए खुदा ने भी कहा है तो भी दुआ, खुदा ने कहा तो उसने प्रेयर की, खुदा हां बंद कर दे। क्यों उसने दुआ की और क्यों खुदा ने उसकी जिम्मेदारी लगाई। इस्तिस्ना जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, अगर मेरे लोग गुनाह करें, बदी करें, तो मैं उनके मुल्क के ऊपर आसमान को बंद कर दूंगा ताकि बारिश ना हो। आप ये नोट कर लें कि दुनिया के अंदर जिस्मानी तौर पर जीने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत है, सूरज की, हवा की, बारिश, इन चीजों की जरूरत है। जॉब, बिजनेस इन्हीं की वजह से, बाकी खाना पीना इन्हीं की वजह से। और उसमें जो मरकजी है बारिश, रेन,
बारिश नहीं होगी तो काल है। कैसे कोई जी सकता है, कैसे कोई बीज बो सकता है, कैसे वो अपनी जिंदगी बसर कर सकता है? तो आसमान बंद कर देता है। तो आज दुनिया के अंदर मौसमियात के अंदर बहुत तब्दीलियां आ रही हैं, बारिशें रुक रही हैं, हमारी जमीन के नीचे पानी बहुत कम है, ग्लेशियर वक्त से पहले पिघल रहे हैं और डैम्स के अंदर पानी नहीं है और मुल्क के लोग परेशान हैं, हाकिम परेशान है, बाकी मुल्क परेशान है कि पाकिस्तान के अंदर पानी कम है। बहुत से कराची शहर जो है दरिया बुर्द हो सकता है, मंजर से हट सकता है। तो वो चीजें, तो ये पानी जो है, बारिश जो है, ये बहुत जरूरी होती है और रूहानी मानी भी होली स्पिरिट से बारिश ही से दिए गए हैं। पहली बारिश, आखिरी बारिश, इब्तदाई कलीसिया पे पहली बारिश हुई तो ये रिजल्ट यहां पर बैठा। तो ये रेन वकू के अंदर लाती है। तो तालीम मौजूद थी, तो बारिश ऐसे नहीं आसमान बंद किया जा रहा। सामरिया के 10 कबीले गुनाह में बाल की प्रस्तिश कर रहे हैं, बुतों की प्रस्तिश कर रहे हैं और उन्होंने अपने मजहबे बना रखे, अपने लॉ, अपनी तालीम खड़ी हुई। जब हम किसी से कहें जी बाइबल में ये लिखा है इस तरह चल, तो अगर नहीं जी मैं ये सोचता, वहां समझ लीजिए बंदा ठीक नहीं चलेगा। कोई आपको कहे जी बाइबल के मुताबिक जा रहा हूं, ये लिखा है बाइबल में, गुड, ऐसा कुछ शाबाश, क्योंकि नहीं 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 मेरी समझ ये आ रही, तो आप समझ जाएं कि वो बर्बाद हो रहा है। समझे? तो इतना अहम जो फैसला वो कर रहा है, आसमान बंद करना छोटी सी बात, यानी खुदा के अंदर जो बात है एलिया ने प्रेयर के जरिए रख दी। इसका मतलब मुत्तफिक है, एलिया मुत्तफिक है खुदा के साथ। मैं आप जब मुत्तफिक हो जाते किसी बात पे, या तो मौजज़ा आता या जजमेंट वकू के अंदर, दोनों, या ब्लेसिंग आ जाएगी, मुत्तफिक हो गए ना, तो यहां जजमेंट, दोनों। तो खादम इसी तरह चलते, नबी इसी तरह चलते हैं, उस बात को उसी तरह उनको बताना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है, बीच में नहीं वो कर सकते दूसरी बात। अगर नैनवा को तबाह करना है तो यूना को कहना चाहिए था, वो भागता था, पर फिर कहा फिर उसी तरह उसको करना पड़ा। तो एलिया झट से गया अखीयाब के सामने, नहीं घबराया कि 10 कबीलों के ऊपर जो हाकिम है उसके महल में जाकर ये कहना, सामने कहना कि आसमान बंद है। यहां तो 1-2 वर्सेस लिखी होती हैं, वहां आर्गुमेंट हुई होगी, बातचीत भी, क्यों, क्या बात है नबी से। तो फिर वो सारी डिटेल, कैसे गुनाह किया, कैसे एजबल चल रही है, कैसे जो नबियों को तुम मार रहे हो, तो सारी चीजें चार्जशीट वहां पर ओपन हो जाती। तो साथ ही फिर खुदा ने कहा कि तू कुरैत के नाला पर चला जा, वहां तुझे कौवे खाना खिलाएंगे सुबह शाम, दे दे। अब देखें खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है काल में भी। आप मैसेज दे, मत घबराएं लोगों से, ठीक डिलीवर करें मैसेज। खिलाने वाला, लेकर चलने वाला यहोवा यरी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो मैसेज डिलीवर करते हैं, वो कलाम जाकर सुनाते हैं। और अगर कलाम के अंदर, जैसे मैं यहां 45 ईयर से चला रहा हूं, अगर इसमें मेरे भी आप झोल देखेंगे तो ये गलत होगा। बिल्कुल प्योर प्योर बात, प्योर कलाम, और यही आप देखते आ रहे हैं। तो वहां पर ये मुत्तफिक होते हैं और फिर ये चला जाता है कुरैत के नाले पर, वहां कुछ पानी कुछ मंथ चलता है, वहां पर कौवे आकर खिलाते हैं। आप सोचिए, जानवर, परिंदे, बर्ड्स वो ऑर्डर में है, वो हुक्म मानते हैं।
ये क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि वो 10 कबीले जो मिस्र से निकले वो एलिया की कदर नहीं कर रहे। एक कौवा खाना ला के दे रहा, ऐसे नहीं कहा कि मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया। कितने ढीठ होंगे वो लोग, कितने सिन के अंदर होंगे जो नबी की बर्दाश्त नहीं करते, जो नबी को कंसीडर नहीं करता, वो कितना गलत आदमी होगा। तो फिर कौवों से काम लेना पड़ा। लिखा है, आप जब पढ़े बाइबल एक एक लफ्ज पढ़े, लिखा है मैं कौवों को हुक्म करूंगा। आप देखिए, मैं उनको हुक्म, वो मेरा हुक्म मानेंगे कौवा। समझे? हालांकि नूह के कहने से वो गया, अगर खुदा का भेजा होता तो कौवा वहां काम करता नूह के तूफान, मगर यहां वो भेजा हुआ था। आमीन। तो आप देखें कैसे ऑर्डर नहीं कोई मानता, जानवर तक मानते, परिंदों तक मानते, हर एक चीज ऑर्डर में। स्पेस के अंदर प्लैनेट, स्टार, खरबों सितारे हैं, गैलेक्सीज हैं, सब ऑर्डर के अंदर अपनी अपनी रोशनी देते हैं। और हम चिरागों की तरह यहां हम भी अपनी अपनी रोशनी दें। तो अगर कोई बुझ गया हो जो रोशनी देना पसंद ना करे, फिर आप वो देखो कैसे चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट हो सकता है। समझे? तो ये जो कौवों का वहां खाना खिलाना, फिर आखिर वहां पर भी एक नेचुरली वहां पर भी पानी खत्म हो गया। फिर क्या कहा? सैदा को चला जा। कहां? सूर सैदा, ये लुबनान का इलाका, निकल जा इजराइल से, निकल जा यहां से। यहां इजराइल के 10 कबीले जो मुझसे दूर हैं, तेरी क्या परवाह करेंगे? भी जब कोई खुदा से दूर है तो मेरी क्या परवाह करेगा भाई? अगर कोई मेरी परवाह करता, इज्जत ऑनर देता, तो एक्चुअली पहले खुदा को दे रहा, फिर ही कोई देगा ना हमें को कौन देगा? तो अगर हमें नहीं दे रहा तो खुदा को नहीं देगा। ये पक्की बात होती है। और हम देख लेते हैं, यहीं से पहचानते कौन हमारी सुनता है, कौन मानता है, कौन ओबे करता है, कौन नहीं करता, कौन कितना करता है, कौन नहीं कर रहा। तो उन्होंने ओबे किया, समझे? और फिर उसको कहा कि आप कहाँ जा? सैदा के इलाका के अंदर, यानी गैर कौमों के पास। क्राइस्ट ने भी फिर आकर बनी इस्राइल को ये टॉन्ट भी की, उनको बताया भी कि वो कौम के पास नहीं, वो गैर कौम की बेवा के पास भेजा गया। कौम की बेवाएं भी गुनाह में थी, पर गैर कौम की बेवा वो सुन रही है खुदा को। आप देखें भी, हम जिससे तवक्को करें वो तो चले ना, और कोई गैर कौम का जो इतना ना हो वो इज्जत दे, वो चले खुदा के साथ और अपने पीछे रह जाए। तो फिर वहां जाता है और वहां पर उसको कहा कि जब तक काल रहेगा तेरे मटके में आटा कम नहीं होगा। वहां वो रहा, वहां खाना खाता था, और उसका बच्चा बीमार हो गया, मर गया, तो भी जिंदा कर दिया। उसने कहा अब मैं जान गई हूं कि तुम मरते खुदा, अब मैं जान गई हूं कि खुदा ने तुझे मेरे पास भेजा है। आप सोचे कि हम जिन घरों में जाते हैं या पहुंच जाते हैं या ले जाना चाहता है, वो कितने बरकत पा जाते हैं। और जो इसकी परवाह ही ना करें कि खादम के घर में उतरे, या वो खादम के साथ एक ताल्लुक, एक राब्ता 100%, अपने गंदे घनौने काम करने वाले रिश्तेदारों के साथ 100% चलते, वही लोग उनकी बैठकों में बैठते, फेलोशिप करते, खाते पीते हंसते, मगर खुदा के लोगों
दूरी। तो ये क्या चीजें स्पिट और जेस्ट पीछे लगी होती, उनको मंजर से हटाती। तो लिखा क्राइस्ट ने भी कहा कि वो गए कौमों के भेजी गई। खुदा अपना काम जानवरों से भी ले लेता है और उनसे भी जो कौम के नहीं थे। इसलिए लिखा जहां वो नहीं बोता, बोलिए वहां से वो काटता है, समझे? जहां नहीं बोया गया वो वहां से काट रहा। तो जहां वो जिम्मेदारी दे और वो ना काम करे तो फिर मार ही खाएगा ना। जहां वो बोता नहीं है वहां से वो ले लिया। तो जहां मेहनत की हो, यानी जहां मैंने भी मेहनत की हो, वहां से रिजल्ट ना आए तो भाई फिर आप बताओ फिर और कैसे रिजल्ट आएगा? फिर बोया भी, फिर क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा? क्यों वो फल नहीं आ रहा? फिर क्यों नहीं वो महक आ रही? क्यों नहीं वो यूनिटी, यगानगत, वो टीम वर्क क्यों नहीं दिखता? तो फिर कहीं तो गैप है। तो अगर इसराइल के 10 कबीलों के अंदर जिनको मिस्र से छुड़ाया, ये हरकतें पाई जा रही हैं कि यहोवा को, लॉ को, शरीयत को, होली स्पिरिट को रद्द किया। एंजल ऑफ लॉर्ड के हवाला से लिखा कि उसके आगे गुस्ताखी ना करना, मगर नहीं, वो चट्टान साथ चलती, पानी दे रहा है, अबर है, आग है, मगर मुंह नहीं बंद होते। पांव उनके गुनाह की तरफ दौड़े जाते हैं, ख्यालात उनके खुदा से दूर, यगानगत से, यूनिटी से दूर। भी मेरी आपकी यूनिटी आपस में ही होनी चाहिए ना। कि मेरी यूनिटी इनमें से मैं छोड़ के तो मैं यूनिटी गैर कौमों के साथ ही रखूं, ये कैसा भाई ईमानदार होगा? तो यूनिटी खुदा के लोगों के साथ हमारी दिखे। अगर नहीं दिखेगी तो ऐसा शख्स उससे मुतात हो जाएगी, वो ले डूबेगा, वो आपको बर्बाद करेगा, वो नुकसान का बाइस होगा। तो इलाइजा फिर जब वहां खाना खाता रहता है, फिर खुदा अब उसको कहता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, जजमेंट उनके ऊपर हो गई, तो वो बाज आए। अगर तो अब सुनिए, ये भी रेवलेशन, हालांकि कॉन्फिडेंट बंधा हुआ था कि अगर कोई हैकल की तरफ रुक करके दुआ करे और उस मुल्क में बारिश ना हो तो कहे बारिश भेज तो मैं भेज दूंगा। तो 3.5 किसी ने दुआ की नहीं की। ऑप्शन मौजूद है, बारिश के लिए रास्ता मौजूद। आज भी मैं आप दुआ करते हैं, खुदा सुन लेता है, मौजूद है, पर अवेल नहीं करते। तो अपनी तरफ से वो कहते हैं कोशिशें हर तरह की हो रही होती, समझे, हर तरह की कोशिश हो रही होती, मगर वो वे मौजूद है, अवेल नहीं कर, उल्टा कूटते हैं, बुड़बड़ाते हैं। हालांकि वो दुआ करते तो खुद ही बताइए, वादा सोलोमन के साथ था। आप कहेंगे जी वो तो यहूदा के लिए था, वो सारी इजराइल के लिए था। भाई अगर एलिया ने 10 कबीलों के अंदर 12 पत्थर लगाए हैं तो यूनिटी शो कर रहा। तो एलिया ने भी नहीं दुआ की। क्यों नहीं दुआ की? उसने तो कहा जब मैं करूंगा तो तभी होगी दुआ भाई, तभी बारिश आएगी। तो किसी ने की? किसी ने, किसी की हिम्मत, किसी कोशिश, किसी को अंडरस्टैंडिंग, समझिए, कोई करे, कोई दुआ करे। तो जब यहोवा ही को छोड़ दिया, उनको क्या पता कोविडेंट क्या बने हुए हैं। बाइबल के अंदर मौजिक कोविडेंट, अब्राहमिक कोविडेंट, डेविडिक कोविडेंट, क्राइस्ट का कोविडेंट, ये बंधे हुए हैं, किसको पता ही ना हो। कोविडेंट जब बंध जाता है, खुदा इधर उधर नहीं होता, वो सुनता है। हम किसी ने नहीं हुआ। खुदा ने फिर एलिया को कहा कि अब जा और पहले प्रीचिंग कर उनके दरमियान, उनको जगा, क्योंकि वो कोई सोच ही नहीं रहा।
फिर वो गया और उसने कहा ऐ इज़राइलियो, ओपन हो गया, फिर आ गया सूर सैदा से, वहां से निकल आया, क्योंकि अब खुदा ने कहा कि अब जा जाकर पहले इनको चेंज कर और फिर बारिश के लिए दुआ कर, पहले चेंज कर इनको, पहले इनका माइंड ठीक हो। और क्या कहा जाकर, कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? क्या कहा, बोलिए, कब तक? यही वजह है कि बारिश बंद हुई, यही वजह है कि वो बारिश के लिए दुआ नहीं कर रहे, यही वजह है कि वो भूखे मर रहे, उनके पानी चश्मों में खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, समझे? और एलिया को एजबेल ढूंढ रही है कि मार दूं इसको, नबियों को भी कत्ल किया उसने, कि इसने जुल्म किया है हमारे ऊपर, उसके अगेंस्ट उसके दुश्मन बने हुए हैं। तो भी खुदा ने कहा चल जा, नेशन को बता जाके, कह कि भी इतना काल पड़ा है, कोई बाज आ जाएंगे, कोई समझेंगे मेरी बात को। तुझे जजमेंट के बाद फिर राह देता है रेस्टोरेशन। कभी भी मुझ आप पर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो याद रखिए खुदा किसी ऐसी आजमाइश में पड़ने नहीं देता जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो, बल्कि निकलने की राह पैदा करता है। ये नोट कर लें, राह निकलेगी। कैसे निकलेगी भाई? मांगो, निकलेगी। वो मांगते नहीं, निकलती नहीं राह, मांगते नहीं है, और मांगना प्रॉपर तरीके से। तो आप देखिए कि फिर उसने जाके प्रीचिंग की। दो ख्यालों में डामाडोल शख्स, दो कश्तियों में पांव रखने वाला शख्स अपनी मंजिलों पे नहीं जाता, दो मालिकों की खिदमत करने वाला रह जाता है। दो ख्यालों में डामाडोल, यानी यहोवा की भी इबादत करते हो और बाल देवता को भी इकट्ठा बैलेंस में ले आए हो। कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे भाई? आज भी लोग दो ख्यालों में चल रहे हैं, खुदा के साथ भी चलना चाहते हैं और दुनियादारी तो इस तरह अंदर घुसी जा रही है लोगों के, आप सोच भी नहीं सकते। ईमानदार भी भटक रहे, मेल हो फीमेल हो, बूढ़ा हो जवान हो बच्चा हो, भी जब तक एक ख्याल के ऊपर नहीं ना कोई होगा, तो वो चलेगा गॉडलीनेस में, वो चलेगा स्पिरिचुअल इनकाउंटर की तरफ, वो फेलोशिप करेगा, वो स्टडी ज्वाइन करेगा, वो वर्शिप करेगा, वो इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, वो गीत गाएगा, वो कलीसियाओं के अंदर वो बताएगा कि वो एक बिलीवर है, वो भाई बहन, वो साबित करेगा, वो दिखेगा, वो चिरागों की तरह रोशन होगा। आमीन। तो इतना जो एलिया के हवाला से कि फिर लोगों ने उसकी बात के ऊपर तवज्जो की कि एक ख्याल की तरफ आए। अब राह भी खुद देनी है, नबी को खुद पता है कि करना क्या है। उसने कहा कि तुम दोनों तरफ जो जाते हो फैसला हो जाता है, दो बैल लाए जाएं, मज़बा बनाओ, तुम भी कुर्बानी चढ़ाओ, मैं भी चढ़ाता हूं। खुदा वो जो आग से जवाब दे, होली फायर आए। तो ये नबी को पता है, मुझे आपको भी पता है कि होली फायर तो टैबरनेकल में, हैकल में मज़बों पे आती है, कुर्बानियों पे आती है। मेरे आपके दिल के मज़बा के ऊपर भी लिखा है, मज़बे पे आग जलती रहे, होली स्पिरिट की कलाम के लिए अंगारे देखते रहे। आमीन। तेरा कलाम मेरी हड्डियों में जलती आग की मानी है। मैं अपने खातमों को आग के शोले बनाता, फायर, समझे? उसके फरिश्ते सराफीम बर्निंग बर्न्स आग में देखते हैं, उसका तख्त आग से देखता, उसके व्हील, उसके पहिए आग से, मेनोरा शमादान हेवन के ऊपर वो आग, वो शमादान जल रहा, फायर, उसकी आंखें आग के शोले, समझे? जो बदी को देख नहीं सकता। तो उसने कहा
खुदा वो जो हेमन से आग से जवाब दे। एलिया तो आग को ऐसे मिनटों में मंगा लेता था, मिनटों में ऐसे, उसका इनकाउंटर बहुत था। सुनिए, फरिश्ता भी आके उससे हम कलाम होता, आवाज के जरिए से भी, जैसे मूसा को साथ बात करता, पहाड़ से नीचे लोग सुन रहे थे, आवाज वहां गूंजती। पर आज की जो डॉक्ट्रिन में पॉइंट बताना है, विस्पर के हवाला से, जेंटल विस्पर, हल्की दबी आवाज, तो वो आग तो ऐसे मंगाता। एक दफा उसे अखियाब के बाद उसका अक्सिया बेटा जब बादशाही करता है, तो वो भी इसके खिलाफ होता है एलिया का। ये खानदान ही खिलाफ था। जब एक जो हो जाए तो फिर स्पिरिट चलना शुरू हो जाती। ये याद रखें, ये को कंट्रोल करना, फौरन पकड़ ले, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 ये गड़बड़ होती है। शैतान हमेशा वीक बंदे को पकड़ता है और फिर दूसरों को लपेट लेता है। तो पकड़ने आता है, 50 सोल्जर आते हैं, पहाड़ पे बैठा होता है। सोल्जर कमांडर कहता है नीचे आ, रेस्ट करना चाहिए, नीचे आ। वो हेमन से आग मंगाता, सारे ही भस्म हो जाते। फिर दूसरा ग्रुप आता है, उसके ऊपर भी आग मंगवाता है, वो भी फारिग। वो डरते भी थे कि ये बंदा आग से, आग इसके लिए ऐसे ही है। यहां भी उसे कहा कि खुदा वो बोलिए जो आग से जवाब दे। स्पिरिचुअल इनकाउंटर का एक पार्ट अभी सुन ले, एक आगे आना है जो मेरे आपके लिए। मेरा आपका स्पिरिचुअल इनकाउंटर भी दिल के मजबा पर अगर आग आती ठहरती है तो स्पिरिचुअल इनकाउंटर। आमीन। आग लगी हुई है, जाने लगी हुई है ना, अंदर जोश है, कलाम है ना, दिल की तख्ती पर लिखा है। तभी गीत गाते हैं, तभी कलाम सुनते हैं, तभी कलाम पढ़ते हैं, तभी कलाम जब मैं कर रहा होता हूं आप भी साथ मेरे कलाम के अंदर मसरूर होते हैं। आमीन। तो जिन पे आग नहीं लगी होती वो ठुस होते, उनका प्यार कहीं और, कभी कहीं और, कभी कहीं और, वो ख्यालों में 4 हवाओं की तरह जो दुनिया में चलती है, ऐसे बिखरते रहते। मगर जो खुदा की बारगाह में जब भी आए हैं ना, तो फिर कलाम सुनना है। एक शख्स बाइबल टीचर था, दुनिया के लिए बहुत बड़े उसने टीचिंग दी। तो वो ये कहता है कि मेरा दिल ही नहीं करता था कि कलाम सुनूं या बाइबल स्टडी करूं, नॉलेज। कहता एक जगह मैं चला गया, एडमिशन ले ली, तो कहता फिर भी मेरा दिल करता था मैं निकल जाऊं। समझे, ये स्पिरिट जज्बा लगी होती है पीछे। तो उसने कहा चलो कर ही लेते हैं, देखी जाए। तो कहता जब मैंने एडमिशन ले ली तो मैंने कहा अब तो मैंने एडमिशन ले ली है, अब तो मैं अपने खुदा को जानूंगा। अब होली स्पिरिट ने काम करना शुरू किया। उसने कहा मैं यहां टाइम जाया नहीं करना, मैं आ गया हूं तो लर्न करूंगा। आज वो दुनिया का बहुत बड़ा बाइबल टीचर है। मतलब कि अब लीज हटाना भी चाहता है, पर अगर आप तोड़ के आ गए सर्कल उसका, होली स्पिरिट की मान ली आपने लर्न करना शुरू कर दिया, वहां आग लगती है। उन मजहबों के ऊपर, उन जिंदगियों में रेवलेशन आते हैं, कलाम आता है, गीत आते हैं, वर्शिप उठाते हैं। तो खूब खुदावंद की बंदगी, खूब वर्शिप करें, खूब उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। लिखा खुदा जिसका आग से बोलिए जवाब दे, वो खुदा होगा। आमीन। पहले दूसरे इजराइल ने अपने मजहबों में 10 पत्थर लगाए होते थे, 10 कबीले जो थे
दो कबीले सल्तनत में थे, बिन्यामीन, यहूदा। का 2 पत्थर और लगाओ, 12। यूनिटी, रेवलेशन सुनिए, यूनिटी होगी तो आग आएगी। आमीन। कलीसिया यूनानगत के अंदर दिखे भी, जब चर्च भी हो में भी ना हो, ये कैसा असूल, भी चर्च हो और यूनानगत ना हो, पर यहां खड़े होते हैं, खड़े भी हो यूनानगत भी ना हो, एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो, ये कैसी भी यूनिटी है, वहां आग नहीं आएगी। कलीसिया के अंदर बैठे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं और अलग माइंड हो, यूनानगत में ही आनी यूनिटी। पौलुस कहता है यूनानगत, यूनिटी, बदन के सारे अज़ा इकट्ठे, बॉडी ऑफ क्राइस्ट यूनिटी के अंदर, यूनानगत के अंदर। तो कैसे पता चलेगा भी, मुझे पता चले इन भाइयों के साथ यूनिटी में, फैमिली के साथ यूनिटी में, मुझे पता तभी चलेगा ना। इसी तरह आपको भी मेरे साथ कि हम यूनिटी में हैं, या कहेंगे काम है या थोड़ी है, सही करो, क्यों नहीं करते। तो जब नहीं होगी तब तक फायदे नहीं आने। इब्तदाई कलीसिया में 11 शागिर्द थे, 12वां लिया गया, कुर्रा डालकर पूरे किए गए। उसके बाद होली स्पिरिट नाज़िल हुआ, उसके बाद फायर आई है, उसके बाद आग आई है। समझे? ऐसे ही आ जाए, नीचे हसद में हो, नीचे नफरत के अंदर हो, मैं कलाम सुनाने के लिए खड़ा होना चाहूं, सुनाना चाहूं, या कोई गीत गाना चाहे और अंदर मेरे कुछ और पिक्चर चल रही हो, ऐसे नहीं होता। समझे? आग, फायर कहां आएगी? उसने कहा 2 पत्थर और लगाओ। एम है 12 पत्थर। हाई प्रीस्ट 12 पत्थरों के साथ जाता था, समझे? 10 पत्थरों के साथ नहीं। मैं आप सब के लिए यहां खड़ा हुआ हूं, चंद के लिए नहीं, किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए यहां खड़ा हूं। ना सिर्फ आपके लिए बल्कि तमाम कलीसियाओं के लिए जो दुनिया भर के अंदर है। याद रखिए, मैं उन सब के लिए भी हूं, इसीलिए चैनल से बोल रहा हूं, यूट्यूब पे इसीलिए जा रहा हूं। ये नहीं कि जी मैं अपने लोगों को जी संडे के कलाम सुनाता हूं बस खत्म, नहीं। मेरी और भी भेड़े हैं, जैसे क्राइस्ट कहता है। समझे? हमें कलाम सुनाना है और उसका रिजल्ट भी मुझे आता है कि किस तरीके से लोग कलाम से आगे बढ़ रहे हैं। यूनिटी, याद रखिए यूनिटी। ये खादम बैठे हैं, यूनिटी से कोई एक भी अलग होगा या मैं इनसे अलग होऊंगा तो बात नहीं बनेगी। समझे? इसी तरह वर्शिपर, इसी तरह आप मैं जितने भी हैं अपनी यगानगत देखें, 100%, 90%, 80%, 70% कितनी है भाई? कितनी यूनिटी? मैंने आगे बोला, हम अपने अजीज दादी गंदे लोगों के साथ भी बनाए रखते, वहां पर मेरा दिल ऐसे रोता है, कलीसिया को कदर नहीं। और वो दुनियादार जो दुनिया में है या हमसे कम नीचे है, उनके साथ किस तरह इनकी डील है, लोगों के साथ किस तरह ये चलते, तो आप अंदाजा करेंगे आग आएगी वहां। यहां क्यों आग, क्यों फायर? कलीसिया यूनिटी में। ये मैं बोलिए, आप बताइए मुझे कितनी यूनिटी है? यकानगत, एक दूसरे की बर्दाश्त, एक दूसरे को हौसला, एक दूसरे की तरक्की का बाइस। समझे? तो जब उन्होंने कुर्बानी चढ़ाई, आग नहीं आई। एलिया कहता, अपने बुलाओ बाल को, छुरियां चलाओ अपने ऊपर, रो, निश्चर चलाने लगे, बहुत रोने लगे, मारपीट करने लगे, कोई आग नहीं आई। उसने कहा पीछे करो अपनी कुर्बानी को, अब मेरी बारी है। मैं
यहाँ वर्शिप करते हैं ना, अभी जमाइमा वर्शिप करके गई है, आपको कितनी अच्छी लगी है वर्शिप करती है? हाँ, आपको अच्छा लगे। रियाज ने यहाँ वर्शिप की है, कैसे आपको लगा? हाँ? इसने गाया मैं अपने नादे आशिक, ये बहुत प्यारा साथ भी। इज्जत बख्शांगा पर वदामांगा, आइए। खलासी इज्जत बख्शांगा उमर वदामांगा, नजात फिरोस भी मैं नजात फिरोस अपनी भी मैं अपने गाइए आशिक नू आप ही बचावा, मेरा ना पहचानदा है ओनू वदावा, मेरा ना पहचानदा है ओनू वदावा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसे राग में रियाज तूने गाया है, पहले अल्लाह भी तूने इसीलिए लगाया ताकि उसकी सुरें उसमें आए पूरी। गुड, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे यूनिटी वहां होगी, समझे? ये जो गाया गया, क्यों यूनिटी, क्यों वो रिपीट किया गया है, समझे? ये आग है, फायर है, जो लग जाती है, समझे? वो गीत के जरिए लगा देगा आग आपकी जिंदगी के अंदर। वो कलाम है, यहां कलाम के जरिए से इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला बजाएगा, जैसे दाऊद बजाता था, बुरी रूह साउल से उतरती थी। आग कैसे ना आए, फायर कैसे ना आए? इसलिए गाने वाला गाए, लिरिक्स उसके, वर्शिप, वो बिलीवर दिखे, आमीन, वो बिलीवर दिखे। दाऊद सूरमा दिखा, ये कौन है? ये बैतलहम यिसै का बेटा दाऊद है। गाता है, पता चलता है, बजाता है, पता चलता, समझे? उसके हाथ जंग करते, सुरों पे भी होते पर जंग कर रहे, आमीन। होंठ गीत गा रहा है, जंग लड़ रहा है, तो वाफे लड़ रहा है। हम कलाम सुनाते हैं, लीड करने वाला प्रेयर, वाफे, आग वहां आती है, आमीन। फायर वहां आएगी, समझे? मजहब के ऊपर आग लगी होनी चाहिए, दहक रहे हो आप सब, दहक रहे, मैं भी आग में, नजर आ रहा है आग, आ रही है नजर, आग नजर आती है। मजहब के ऊपर फिर उसे कहा पानी डाल दो इस कुर्बानी के ऊपर, बर्न ऑफरिंग के ऊपर, साइड में भी खोद दो, जितना पानी डालते हो डाल दो, ताकि तुम्हें पता चले यहां क्या आग लगनी है। एलिया यहां क्या, हाँ आग भी आ भी जाए तो कहां लगनी है भाई? फिर उसने कहा अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा। आज हम यीशु नाम से, ये नहीं कि अब्राहम, इसहाक, याकूब के नाम से, ये ओल्ड टेस्टमेंट के लोग, ये भी फर्क याद रखिए, वो है खुदा उनका भी, पर आज यीशु नाम से, उस वक्त उसे आग मंगवाई, हेवन से आग आई, लिखा कुर्बानी सारी जल गई, यहां तक कि वो जो पानी था आग ने उसको भी चाट लिया। आमीन। पानी को भी उसे वहां पर बिल्कुल
सारा इस कदर वहां पर फायर आई। कबूल हो गए। आज भी फायर कलीसिया में होगी, रेवोल्यूशन होगा तो यहां गाने वाला, कलाम सुनाने वाला, मीटिंग लीड करने वाला, प्रेयर करने वाला फायर में हो। यह है एक ख्याल होना। आमीन। ये एक थॉट में होना कि अंडर होली स्पिरिट फायर आप हो। समझे? ये काम हर एक रूह में बंधा हो, कलाम के अंदर, सच्चाई के अंदर, तालीम के अंदर ये स्पिरिचुअल इनकाउंटर होते हैं। आमीन। तो एक थॉट की वजह से एलिया ने सारी नेशन चेंज कर दी। पहले उनको बता दिया था कि ख्याल में आए भाई, दो ख्यालों में डामाडोल रहने वाला याद रखिए आज रिफाकत नहीं करेगा, या उसका दिल कभी कभी करेगा। एक ख्याल की तरफ, वो क्या? मेरे लिए जान कुर्बान की। होली स्पिरिट ने तौफीक दी है मुझे अपने बाप के हुजूर जाना है। आमीन। वो करेगा। और जो पांव रोकता है अपना, दो ख्यालों में डामाडोल शख्स दुनिया के अंदर भी है, खुदा के साथ भी चलना चाहता है। कलीसियों में भी लोग लेके चल ही पड़ते हैं, पर बुक ऑफ लाइफ में नाम नहीं होगा, वहां नहीं होगा। यहां लकाले पादरी भी कर ले, समझे? दो ख्यालों में नहीं, एक ख्याल खुदा के साथ चलने वाले बरकत पाते, वो रिफाकत रखते, गीत गाते, वर्शिप करते, टाइट देते, डोनेशंस खुदा के साथ चलते। वो भाई उनका ख्याल ही एक है। एक ख्याल रखो, पौलुस ने यही कहा ना, एक ही ख्याल, एक ही सोच, एक ही थॉट। तो ख्यालों, वो तो दो, कई तो पता नहीं किन किन ख्यालों में होते हैं। डामाडोल नहीं। अब हमें वे का पता है, खुदा के साथ चलना है। तो ये एलिया को पता था। आमीन। एलिया को पता था, जब लोगों को जो कह रहा है तो उसकी भी डायरेक्शन ठीक है। आमीन। जो हम कहते हैं उस पर दिखे। फिर उसने कहा कि अब इनके लिए बारिश मंगवाता। आमीन। भी ये ख्याल में आ गए हैं, अब रेन, तो बारिश मंगवाने के लिए सर घुटनों में दे दिया। जिस तरह एक औरत बच्चा जनती, उस तरह पेंस के अंदर चला गया। ऐ खुदा आसमान खोल दे, नहीं खुला। कौम आ गई है पर अभी हेवन नहीं खुला। 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा दुआ जारी है। हालांकि उसके कलाम के मुताबिक रिजल्ट भी आ गया। यहां तो रिजल्ट भी नहीं देते तो कहते हैं जी दुआएं सुनी जाएं, वहां तो रिजल्ट भी आ गया। वहां तो साफ साफ दिख रहा है कि ख्याल हो गए। एलिया ने कहा पकड़ो इनके नबियों को, 450 जो नबी है एजबल का झूठा, मारो इनको, सारे खत्म कर दिए। बारिश के लिए फिर भी टाइम लगा। पता भी है आग मंगवाई तो 1 मिनट लगा था, अब बारिश मंगवाने के लिए टाइम लग रहा। अपने खादम को कहता है जा देख हेमन में कोई बादल निकला है। वो कहता है नहीं, बार 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 प्रेयर जारी है, इसलिए जागते रहो, दुआ करो। दुआ में कमी नहीं आनी चाहिए। आप बस कहें नहीं रिजल्ट आ रहा, दुआ करो। नहीं रिजल्ट आ रहा, फिर क्या करो? फिर दुआ करो। नहीं रिजल्ट आ रहा, फिर क्या करो? फिर दुआ करो। रिजल्ट नहीं, क्या करो? फिर दुआ करो। रिजल्ट फिर नहीं आ रहा, फिर क्या करो? फिर दुआ करो। हम यहां कहते हैं और कितनी दुआ मांगे जी, कालिया को भी करा लिया, गोरिया को भी, बहन को भी करा ली, सारों को करा ली, हर जगह रिक्वेस्ट भेज दी, फिर बैक स्लाइडर हो
एलिया दुआ करता रहा। उसने कहा जा जाकर फिर देख। उसने कहा एक हाथ के बराबर बादल मैं देख रहा हूं, हाथ के बराबर। उसने कहा आजा, प्रेज द लॉर्ड। उसने अखियाब से कहा जा चढ़ जा, खा पी। देखते ही देखते ही लिखा है आसमान बादलों से भर गया। तो हाथ के बराबर क्या था? इसका मतलब है कि एलिया ने बंद किया था, भाई एलिया ही खोल रहा है। मैं खोल दिया, खुलेगा, आप ही ने खोलना है, पर वो मौका देगा। पर आप ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे खुलेगा? बंद करने वाले ने वहां पर हाथ के बराबर इतनी दुआ की, इतनी दुआ की कि फिर बादल बरसने लगे। तो आप बताइए फिर कितना सैराब सामरिया हुआ, कितनी बरकत, कितनी खुशी शादमानी। तो आखिर आपको इज़बल को खुश हो जाना चाहिए था ना कि बारिश हो गई है। वो ऐसी स्पिरिट ऑफ जेजबल बदरू उसके अंदर घुसी हुई थी। उसने कहा पकड़ के एलिया को, इसकी गर्दन उड़ाऊंगी, जैसे हेरोदियास ने यूहन्ना की गर्दन उड़ाई। ये वो सेम अल्फाज जॉन बैप्टिस्ट की गर्दन को उड़ाया हेरोदियास ने। स्पिरिट ऑफ जेजबल थी, क्योंकि यूहन्ना के अंदर एलिया की रूह की मिनिस्ट्री थी, उसके ऑपोजिट हेरोदियास खड़ी हो गई। आज कलीसियाओं के अंदर भी इस तरह की मिनिस्ट्री के आने के अंदर जो खादम होते हैं, आगे स्पिरिट ऑफ जेजबल गलत तालीम के साथ खड़ी होती, मुकाबला करती है। पर याहू जैसे जेजबल के सर को घोड़ों से, कुवत से रौंद देते, रौंद देते, कलीसियाओं को बचा लेते हैं, कलीसियाओं की तालीम को दुरुस्त करते हैं। आमीन। तो आप सोचिए कि वो अब एलिया के पीछे आई है। अब एलिया का माइंड तो बिल्कुल कि खुदा ने मेरी दुआएं सुनी, काम हो गया, नेशन बहाल हो गई है, शुक्रगुजारी। जब उसको पता चला कि सब नबी मारे गए हैं, फिर ये भागता है। अब ये टेरर यहां पर आता है। इतना काम करने के बाद इज़बल इतनी वो स्ट्रॉन्ग बदरू पीछे लगी होती, एलिया को पकड़ो। एलिया ने कहा भी नबी सारे मारे गए हैं, साथी मेरे सारे खत्म हो गए। तो ये अकेला फिर भाग जाता है बियाबान के अंदर। एक दिन चलता ही रहता है, पूरा दिन कुछ खाया नहीं पिया, और जाके एक जगह पर झाओ के दरख्त के नीचे बैठ जाता है। लिखा है वहां सो जाता है। इतना टेरर, इतना दबाव, क्या समझ आती है? जितना काम करेंगे खालिफ कुफ्ते भी आपका पीछा उतना ही करेंगे। हो सकता है कि आप टेरर में आ जाए, हो सकता है कि आप परेशान हो जाए। ये हो गया है, यहां होना नहीं चाहिए था, हो गया। समझे? ये है जी, यहां बचना है। यहां कुछ भी नहीं होते तो उनके पास तो हल भी नहीं होते कि क्या करें। इससे कहा भाग ही जाओ, जान ही बचाओ, यहां से निकल ही जाओ। समझे? तो फरिश्ते ने उठकर कहा ये रोटी सुराई का पान। सुराई भी फरिश्ता लेके आया और रोटी। अगर वो देता ना, ये कलाम भी देता है, आमीन, रोटी भी खिलाता है। खादमों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपको रोटी भी सुराई का ठंडा पानी मिलेगा, फ्रिज का। उस वक्त सुराई का पानी फ्रिज का समझा, ठंडा पानी आपको बियाबानों के अंदर मिला। समझे? रोटी खाई, ये नहीं पूछ रहा फरिश्ते को भी देखा, कुछ नहीं देन जा रहा, कोई तब्दीली कि मैं फरिश्ता मेरे साथ साथ है। फिर सो गया, फिर उठा, फिर रोटी पड़ी है, फिर खाई। फिर फरिश्ते ने कहा तूने सफर है,
खाना खा ले फिर चल, फिर खाना खा के फिर ये रोटी जो खाई है ये फरिश्तों के हाथ की बनी हुई है, ये हमारे आटे वाली नहीं थी, ये कुव्वत वाली थी। इसलिए जब दुआ करें ना, खाना किचन में बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, गीत गाया करें, दुआ किया करें चीजों के ऊपर, समझे, ब्लेसिंग आएगी, मटके खाली नहीं होंगे। चीजें जो बना रहे हैं, दूसरा कहेगा कि मैं ये मसाला डालता हूं तो गड़बड़ है, आप डालते हो तो ये बड़ा, ये टेस्ट फर्क क्यों है, ये होता क्या है, कि मैं भी वही काम करता हूं भाई, हाथों हाथों का फर्क है, ब्लेसिंग ब्लेसिंग का फर्क है। ये पक्की बात, ये लिखा मैं कहां रख छोड़ी थी, ये भाई ये पानी मटके भी वही है, ये चक्कर क्या है, बदल जाता है। जब याकूब दाल ही बना के ले आए तो उसके बटेरे बटूरे सारे पीछे रह जाते। ये मैं खुदा के लोग अपने घरों में खूब खुदावंद के साथ मगन रहे, जो बनाएंगे ब्लेसिंग होगी उसके ऊपर, प्रेज द लॉर्ड। तो फरिश्ता, देखो मैं किधर को किधर निकल जाना चाहता हूं पर वापस आता हूं, क्योंकि मुझे आपको ये बताना है, हल्की दबी हुई आवाज जेंटल विस्पर कहां आई, जब ये होरब में चला जाता है पहाड़ के गार में, वहां जाके लिखा छिप जाता, वहां जाके जाते पुकारे ना ये हवा को तो फिर तो ठीक है, छिप गया कि एजबल ने मुझे ढूंढ निकालना भी, उसकी बादशाही है, पूरे 10 कबीलों के ऊपर राज है कि आपका, वो तो ढूंढ रहे थे, कोई कोना नहीं छोड़ा उन्होंने कि जहां पर इसके भी माइंड में था कि होरब में चलता हूं, वहां तक नहीं आ पहुंचे, डरेगी क्योंकि वहां प्रेजेंस गॉड, डरेगी तो जाहिर है स्पिरिट ऑफ जेजबल वहां तो नहीं आ सकती ना, ठीक कलीसियाओं के अंदर स्पिरिट ऑफ जेजबल नहीं आ सकती, तो ये गार में जाकर अब यहोवा, मैंने बताया ना एंजल के जरिए से, आवाज के जरिए से भी, हर तरीके से कलाम इसके ऊपर आता है। इसको कहा गया यहां तू क्या करता है एलिया, ये कहा, क्या कहा, यहां तू भी, तेरी ड्यूटी मैंने सामरिया में लगाई, तू यहां पर पहाड़ के इस गार में आया हुआ है, यहां क्या करता है भी। आप किसी रिलेटिव यार दोस्त भाई बहन को, किसी को ऐसी जगह पे देख लें जहां आप तवक्को ना करें, भाई यहां तो क्या कर रहा है, यहां क्या लेने आया, क्या क्या बात है, यहां क्यों आया भाई, ऐसे होता है ना, यहां क्या करता है, फिर वो आप बताता है कि इसलिए आया, फिर तू यहां क्या करता, क्या खुदा को नहीं पता कि यहां आया, तभी तो कह रहा, पर उस अल्फाज में देखिए यहां क्या करता, तेरी ड्यूटी सामरिया में, मैंने तुझे नबी बनाया, वहां माना मजबा पे आग आई, माना बारिश को मंगवाया, माना तूने बहुत काम किया, पर यहां क्या कर रहा है, उसको कहा बाहर निकल, नहीं निकलता, यहोवा ने कहा नहीं निकला। आप देखें आज भी बहुतों से कलाम किया जाता है कि होली स्पिरिट कह रहा, नहीं मानते, उनको कहते हैं अपनी फेलोशिप ठीक करो, नहीं करते, कहते हैं दुनियादारी छोड़ो, नहीं छोड़ते, बाज करते हैं, नहीं बाज आते, यहोवा कह रहा बाहर निकल, नहीं निकल रहा, लिखा है फिर वहां आंधी आई गार के सामने, तुंद आंधी, वो आंधियां तो पलूस के जहाज को उन्होंने तोड़ दिया था, उन आंधियों ने तो पहले कुलतन को सुखा दिया था, वो आंधी वहां से गुजरी, समझे, तुंद चट्टानें तिड़क गई, मगर एलिया वहां का वहां, वहां का वहां, उसको स्पिरिचुअल इनकाउंटर की अवसर होता है, समझे बात, जेजबल पीछे लगी हुई, टेरर अब्लिस की कुव्वतों ने होरब तक पीछा किया हुआ है, कहां निकला, आंधी आई है,
चले समझे कि खुदा आ गया, नहीं आया। लिखा जल्जला आया, इतना पहाड़ हिला के रख दिया। जब खुदा आएगा तो हिलेगा, नहीं निकला। फिर लिखा आग वहां पर, सारे जंगल में, जैसे लॉस एंजलिस में लगी आग लगा दी वहां पर, भी नहीं निकला। इतना कलाम सुनाने के बावजूद भी कई टस से मस नहीं होते। इवन खुदा के लोग भी जो एक दफा थोड़ा सा गड़बड़ कर देना, यहां वो घबरा जाए, उनके अंदर खतरा महसूस करे, और भाई तेरी जान ही चली जाएगी ना, और क्या होगा, इतने नबी मरे हैं। पर वो कहता है खुदा को, मैं यहां इसलिए हूं कि इस बल्ले नबियों को कत्ल कर दिया, मैं अकेला बचूं। मुझे कहा मैं अकेला तो बचूं। यही याकूब अकेला बचना चाहता, एलिया भी अकेला बचना चाहता। और भाई नहीं, जब कौम के आगे ड्यूटी है, जब कलीसिया के आगे ड्यूटी है, तो फिर अकेला अकेला क्या, सभी को लेकर चलना है, सभी के साथ चलना। तो मैं यानी बता रहा है कि मैं भाई अकेला बच के आ गया, यानी इतना सामरिया के ऊपर डीमंस का कंट्रोल था। आग भी आई, बारिश भी आई, वो कौम बाज नहीं आ रही थी, समझे, बिल्कुल बाज नहीं आ रही थी। फिर क्या किया खुदा ने, फिर खुदा को तो सारे प्यार के मेथड आते हैं, समझे। इधर रजा, इधर आओ। अब खुदा ने फिर कान के अंदर बात की, करीब आ गया, मसलन बैठा हुआ है एलिया जिस भी कंडीशन में, तो उसके कान में आ गया, इतना करीब, हल्की सी आवाज दी, थैंक यू। ये कहा आई एम देट, आई एम। उसने कहा यह हवा यहां आ गया मेरे कान, यहां नजदीक, फौरन बाहर निकला, चादर ऊपर मुंह पे डाल ली। ये कान सरगोशी, सरगोशी होती है कि बोलने वाला सीक्रेट बात कह रहा है, सुनने वाला उसके लिप्स की सरगोशी सुनेगा, हल्की हल्की आवाज। ज्यादा चुगलियों में करते हैं लोग, ये चुगलियां जो है, सरगोशियां, समझे, ज्यादा ये नहीं, किसी क्वाइट में को गड़बड़ करे को ठीक हो जाए, पर आहिस्ता हाँ? ऐसे भी कह सकते हैं ना, ऐसे कह दे, सरगोशी इस तरह करेक्शन कर ले, मगर बाद सरगोशियां सीक्रेट करनी पड़ती है, वो सब लोगों के सामने बात नहीं करनी पड़ती, आहिस्ता, अगर बचना हो तो आहिस्ता करके आप निकल जाते। यहां ये आवाज, इसका मतलब क्या है, वो यहोवा की आवाज को पहचानता था कि अब फरिश्ता नहीं है। ये आवाज मेरे कानों में जो आई है, जैसी मूसा ने सुनी होर में, आई एम दैट आई एम, ये वही आवाज, आमेन, आई एम दैट आई एम, फिर निकला ये इनकाउंटर। अब आगे फिर कहा यहां क्या करता है, अब फिर वही बात, जुमला एक, यहां क्या करता है भी तेरी, तू यहां टाइम क्यों जाया कर रहा है। आज भी खादम टाइम जाया करते, बिलीवर टाइम जाया करते, प्रे फेस्टिवल होता है होते, बाइबल स्टडी है इनकरेज नहीं करते बच्चों को, जाओ सुन लो चश्मे में, कोई फिक्र, संडे सर्विस है कोई परवाह नहीं है, दिल किया चले गए, दिल करे ना, समझे, वो बोलता है, बात करता है। और मैंने कहा कि मुकाशवा सुनना है क्या, आप में भी बताए, अब सुनिए यहां क्या करता है। अगर तो कुछ मैं आप कर रहे हैं, समझे,
अगर नहीं करते तो आके पूछता है, समझे? और अगर कर रहे हो तो इसका मतलब है एक है, अगर नहीं कर रहे तो वो पूछता है यहां क्या करता है। अगर तो एलिया की तरह कुछ नहीं कर रहे तो भी इनकाउंटर ले ले कि कुछ करने के लिए सरगोशी को समझे। आपके कान में हल्की सी आवाज आपको आए, आपके दिल की धड़कन तेज हो, पाक रूह की जुम्बश से कलाम सुनते आपको सरगोशी मिले, कुछ कर, हिल, सोल विनिंग कर, वर्शिप कर। अगर तो ये करने की आवाज को आपने सुन लिया तो आपका स्पिरिचुअल एनकाउंटर हो गया। आमीन। अगर आपने पॉजिटिव आंसर दे दिया, अगर आपने सरगोशी सुन ली कि वर्शिप कर, मेरी इबादत कर, मेरे साथ साथ ये सरगोशी सुन ली। एक तो कर रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। अगर फिर भी एलिया की तरह आप हैं ठीक, पर कहीं कावट आ गई, पर सरगोशी अभी भी बात सुनते सुनते फैसला कर लिया है, तो आपका एनकाउंटर हो गया। आखिरी बात सुनिए, ऐसों को फिर बुलाता है कि वो पहाड़ पे आ जाए जहां मसाया और शागिर्द बैठे, क्योंकि एलिया को पता है आई एम क्या है। तो क्राइस्ट ने कहा अच्छा चरवाहा जो भेड़ों की गल्लाबानी करता है। मूसा ने भी आयाम को सुना था, एलिया ने भी आयाम को सुना था। उन्होंने कहा देखेंगे आयाम को। ये स्पिरिचुअल एनकाउंटर एलिया मूसा दोनों का हुआ है कि उन्होंने आयाम वहां तो आवाज सुनी थी, यहां सूरत, यहां खुदा देखा है, और वो आयाम उसके पीछे मैं आप चल रहे हैं। उसकी सरगोशियां सुनिए जो स्पिरिट के जरिए कहता है बनी इस्राइल मुलाकात के लिए नहीं आया, पर मैं आप मुलाकात के लिए तैयार है। सरगोशिया कलाम अपने दिल में सुने और उसकी फेलोशिप करें, उसके साथ खाना खाए, उसके साथ बैठे, उस आग को अपने मज़बा पर देखे, उससे बातचीत करे, सोल भी नहीं करे, रिफाकत करे। ये सुनने वाला करने वाला वो स्पिरिचुअल एनकाउंटर में होता है। आइए